नमस्कार दोस्तों, उभरता इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज का दिन है रविवार और तारीख हो चुकी है 9 अक्टूबर 2022। दिल्ली के उपराज्यपाल और आम आदमी पार्टी के बीच तकरार दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर मंत्रियों और नेताओं के भ्रामक और तथ्यहीन बयानों पर कड़ा संज्ञान लेने की बात कही है। उपराज्यपाल के इस पत्र पर अब केजरीवाल का जवाब सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि आज एक और लव लेटर आया है। जाने उपराज्यपाल ने पत्र में क्या लिखा। एलजी विनय कुमार सक्सेना ने पत्र लिखकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों और नेताओं के भ्रामक, अनर्गल और तथ्यहीन बयानों का संज्ञान लेने के लिए कहा है। एलजी सक्सेना ने लिखा है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए दिल्ली की जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी लिखा कि हम मर्यादा की सभी सीमाओं को लांघने के अलावा शासन की जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहे हैं। दिल्ली वासियों, जब तक आपका बेटा जिंदा है चिंता मत करना। एलजी विनय सक्सेना के पत्र के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी एलजी के जरिए दिल्ली के लोगों की जिंदगी तबाह करने पर तुली है। रोज ये लोग किसी न किसी बात को लेकर बखेड़ा कर देते हैं। मैं दिल्ली वासियों को भरोसा दिलाता हूँ कि जब तक आपका बेटा जिंदा है चिंता मत करना, आपका बाल भी बांका नहीं करने दूंगा। गुजरात के आपटीय क्षेत्र में एक पाकिस्तानी नौका से 350 करोड़ रुपए मूल्य की हेरोइन जब्त की गई है और इसके चालक दल के 6 सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात के आतंकवादी रोधी दस्ते ने अरब सागर में अल सकार नाम की नौका को अपने कब्जे में ले लिया तथा इससे 50 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात एक अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने कहा कि नौका में चालक दल के 6 सदस्य सवार थे और इसे आगे की जांच के लिए राज्य के जखाऊ बंदरगाह लाया गया है। तटरक्षक बल द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी रात चलाए गए संयुक्त अभियान में एक पाकिस्तानी नौका को भारतीय समुद्र क्षेत्र में संदिग्ध स्थिति में देखा गया। विज्ञप्ति में कहा गया, पीछा करने पर पाकिस्तानी नाव तेज गति से चलने लगी। समुद्री क्षेत्र में गश्त के लिए तटरक्षक बल द्वारा तैनात किए गए C-429 और C-454 जहाजों ने पाकिस्तानी नौका को रोक लिया। इसमें कहा गया कि नौका की तलाशी के बाद 5 बोरियों में 50 किलोग्राम मादक पदार्थ छिपा हुआ था, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य 350 करोड़ रुपए है। विज्ञप्ति में कहा गया कि नौका चालक दल के 6 सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया है। महाराष्ट्र के नासिक शहर में शनिवार तड़के एक ट्रक से भीषण टक्कर के बाद एक बस में आग लग गई। इस हादसे में 11 लोगों की मौत होने और 24 अन्य के घायल होने की खबर है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हादसा तड़के लगभग 5 बजे औरंगाबाद रोड पर हुआ, जब बस ने ट्रक को टक्कर मारी। अधिकारी के मुताबिक स्लीपर कोच वाली इस निजी बस में करीब 30 सवारी यात्रा कर रही थी। उन्होंने बताया कि इस बस ने नांदूर नाका पर एक ट्रक को टक्कर मारी और कुछ ही मिनटों में उसमें आग लग गई। अधिकारी के अनुसार घायलों को एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि मृतकों और घायलों में ज्यादातर बस के यात्री शामिल हैं। ट्रक धुले से मुंबई जा रहा था। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आर्थिक सहायता का ऐलान करते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का वादा किया है। इसके साथ ही नासिक बस हादसे पर पीएम मोदी ने भी शोक जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शशि थरूर ने उनके चुनाव मैदान से हटने की अटकलों को खारिज करते हुए शनिवार को कहा कि वो कभी भी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटते और ये लड़ाई अंतिम परिणाम तक चलेगी। आक्रामकता के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थरूर ने भी ये कहा कि ये पार्टी के भीतर एक दोस्ताना मुकाबला हो रहा है और वो यहाँ अंत तक मैदान में डटे रहेंगे। चुनाव में थरूर का मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे से होगा। तिरुवनंतपुरम से सांसद ने ट्विटर पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा, दिल्ली में सूत्रों के हवाले से अफवाहें चल रही हैं कि मैं आज चुनावों से हट रहा हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं चुनौती से पीछे नहीं हटता। मैं जीवन में कभी भी चुनौती से पीछे नहीं हटा, ना कभी हटूंगा। थरूर ने कहा, ये एक संघर्ष है, ये पार्टी के भीतर एक दोस्ताना मुकाबला है, लेकिन ये अंतिम परिणाम तक चलने वाला मुकाबला है और मैं यहाँ टिका रहूंगा। चीन से आए खटारा विमान घाटे में बेचने को मजबूर नेपाल। नेपाल एयरलाइंस को चीन के खटारा विमानों की वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस संकट से उबरने के लिए नेपाल एयरलाइंस ने अपने 5 चीनी निर्मित विमान बेचने का फैसला किया है। दरअसल इन चीनी खटारा विमानों के कोई पट्टे पर भी लेने को तैयार नहीं है। नेपाली मीडिया के मुताबिक इन विमानों ने हवा से ज्यादा जमीन पर समय बिताया है। ये विमान कर्ज में डूबे राष्ट्रीय ध्वजवाहक नेपाल एयरलाइंस पर वित्तीय बोझ बन रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार परिषद में उइगर मुस्लिमों पर अत्याचारों के मुद्दे पर चीन के खिलाफ पेश किया गया प्रस्ताव खारिज हो गया। वहीं संयुक्त राष्ट्र की इस शीर्ष मानवाधिकार संस्था ने रूस के मानवाधिकार रिकॉर्ड की पड़ताल में तेजी लाने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ नियुक्त करने के वास्ते शुक्रवार को मतदान किया।
यूएनएचआरसी के 47 सदस्य हैं। चीनी विरोधी प्रस्ताव गिरने से कई मुस्लिम देशों पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। प्रस्ताव के गिरने से कई मुस्लिम देशों पर खड़ा हुआ सवाल। दरअसल यूएनएचआरसी में चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के मानवाधिकार उल्लंघनों पर बहस को लेकर एक प्रस्ताव गुरुवार को पेश किया गया था, जो गिर गया। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता तो मार्च में होने वाले अगले सत्र में उइगर मुसलमानों के मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर बहस होती, लेकिन 47 सदस्यों वाली परिषद में 17 देशों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया, जबकि 19 ने इसके खिलाफ वोट किया। जिन 19 देशों ने इस प्रस्ताव के विरोध में चीन का साथ देते हुए वोट किया, उनमें अधिकतर मुस्लिम बहुसंख्यक और सोमालिया को छोड़कर सभी अफ्रीकी देश शामिल हैं। इस प्रस्ताव के समर्थन में जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश थे, जो इस प्रस्ताव पर यूएनएचआरसी में बहस चाहते थे। वहीं भारत, मलेशिया, मेक्सिको और यूक्रेन जैसे देश इस प्रस्ताव पर मतदान के दौरान दूरी बनाई व सदन से गैर हाजिर हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खबरें। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और जाने से पहले उभरता इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि किसी भी प्रकार की और कहीं की भी ब्रेकिंग न्यूज़ मिस ना हो। तो अब से मुलाकात होगी जल्द। अभी चाहते हैं इजाज़त।